चरण भी कमल की तरह ही उन पे अलग अलग चिन्ह अंकित है। और ऐसे भगवान को, ऐसे पंकजनाभ भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, ऐसा कह रही है। फिर आगे जाके पहले तो कुंती महारानी ने पूरी तरह भगवान की स्तुति की, और फिर भगवान के जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आई वो बताती है कि किस प्रकार माता देवकी को बंदी कारागृह में डाला गया कंस के द्वारा, और कंस ने कितना कष्ट पहुंचाया आपको, और आपको कितना कष्ट सहन करना पड़ा, और साथ ही साथ अपने दुखों के बारे में भी कुंती महारानी कह रही है कि किस प्रकार भीम को विष दिया गया, हमें जिंदा जला डालने का प्रयास किया गया, हमारी जो बहू है उसको भी किस प्रकार उस सभा में लज्जित करने का प्रयास किया गया, और अभी अश्वत्थामा ने भी हमारे ऊपर ये ब्रह्मास्त्र चलाया था। तो एक नहीं, ऐसे कितने कितने संकट हमारे ऊपर आए थे, इनके बारे में कुंती महारानी चर्चा कर रही है। और इन संकटों की चर्चा करने के बाद कुंती महारानी सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहती है, विपदा संतु ता शश्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। हे भगवान, हे आदि पुरुष कृष्ण, ऐसी विपदाएं मेरे जीवन में बार बार आए। क्यों? क्योंकि ऐसे अगर मेरे जीवन में विपदाएं आएंगी, संकट आएंगी, तो क्या होगा? बार बार आपका दर्शन होगा, और आपका दर्शन ही हम जैसे पतित जीवों के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने का साधन है। तो ऐसी विपदाएं हमारे जीवन में बार बार आए ताकि आपका दर्शन होता रहे और हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। पहले तो भगवान की स्तुति की, अपने ऊपर आए हुए कष्टों के बारे में बोला, और अभी ये कष्ट बार बार आए, ऐसा कुंती महारानी 25वें श्लोक में भगवान से आराधना कर रही है। नेक्स्ट श्लोक में कुंती महारानी बोलती है, हे प्रभु, जो भौतिक दृष्टि से दीनहीन ऐसे होते हैं, जो भौतिक दृष्टि से दीनहीन होते हैं, मतलब जिनके पास ज्यादा धन संपत्ति नहीं होती, ज्यादा ऐश्वर्य नहीं होता, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को आप अति सुलभ है पाने के लिए। ऐसे अकिंचन भक्तों को आप अति सहजता से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो भौतिक प्रगति करना चाहते हैं, और जिनका आदरणीय वंश है, वैभव बड़ा है, उच्च विद्या उनके पास है, और रूप यौवन है, बहुत ही सुंदर है, ऐसे लोगों को आप इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, और वे लोग आपकी तरफ प्रामाणिक भावना से आ नहीं सकते। लेकिन इसके लिए कुछ कुछ एक्सेप्शनल रहते हैं, जैसे हमने कुछ उदाहरण दिए। कई कई हमारे कृष्ण भावनामृत में भी बड़े बड़े रूप यौवन लोग हैं जिनके पास अपार संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति का वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा में यूज करते हैं। तो जैसे एक बार हमारे गिरिराज स्वामी महाराज, आपने नाम सुना होगा, तो गिरिराज स्वामी महाराज जी के पिताजी एक बड़े ही जज थे, बड़े कोर्ट में जज थे, और उनके पास अपनी पुरखों की बहुत ही जमीन जायदाद और बहुत सारी लक्ष्मी थी उनके पास। तो जैसे गिरिराज महाराज जी ने 1970 या 1969 की बात है, तो गिरिराज स्वामी महाराज जी ने जब इस्कॉन को ज्वाइन किया और वो मायापुर में प्रभुपाद जी के साथ थे, तो उनके पिताजी और माताजी वहां पर प्रभुपाद जी को मिलने आए और बोले, प्रभुपाद आप क्या करो, मेरे बेटे को प्लीज छोड़ दो, और ये चेक ले लो, ये चेक जो है ब्लैंक चेक है, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने तो उसे पकड़ के नहीं रखा है, आप चाहे तो उसे लेके जा सकते हो। हाँ, तो पास में ही गिरिराज स्वामी बैठे थे,
तो पूछा, क्या गिरिराज आप इनके साथ जाना चाहते हो? तो गिरिराज स्वामी बोले कि प्रभुपाद फिलहाल तो मैं आपके मिशन में ही सेवा देना चाहता हूँ, और मैं हम फिलहाल मेरे जो माता पिता है उनके साथ मुझे क्षमा कीजिए, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी ने उनके माता पिता के साथ भी एकदम अच्छा, एकदम स्नेहपूर्ण व्यवहार किया, और उनके माता पिता ने भी प्रभुपाद जी के साथ अच्छा व्यवहार किया। और फिर प्रभुपाद जी को गिरिराज स्वामी क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद आप क्या करो, ये ब्लैंक चेक भी क्या करो, आप मम्मी पापा दे रहे तो उसको भी रख लो, और मैं भी आपके साथ रह लेता हूँ। इनकी जो संपत्ति है वो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम आएगी। तो ये होते शुद्ध भक्तों का ये लक्षण। तो गिरिराज स्वामी महाराज जी ने हमारा जो जुहू का मंदिर है उसके निर्माण में बहुत बहुत ये किया, और उनके पास जो भी शुरुआत में संपत्ति थी वो पूरी तरह प्रभुपाद के मिशन में उन्होंने अर्पित की। वैसे ही हमारे और एक प्रभु जी थे, शायद सतस्वरूप गोस्वामी प्रभु जी, और वो प्रोफेसर थे। तो उनकी जितनी भी सैलरी आती थी, पूरी की पूरी एक महीने की सैलरी तो 400-500 या 5,000, मुझे याद नहीं है, $5,000 कुछ तो थी, वो 1967 की वगैरह बात है। तो पूरी की पूरी सैलरी वो दे देते थे प्रभुपाद जी को, आप ले लो प्रभुपाद। इवन अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो भी शायद बड़े उच्च विभूषित है, उच्च बहुत पढ़े लिखे हैं, तो भी जो भी उनके सैलरी आती थी वो प्रभुपाद जी को देते थे। प्रभुपाद ये आपके मिशन के लिए। और प्रभुपाद जी बोलते थे, अरे आपके घर में तो माता जी वगैरह है, उनके लिए भी थोड़ा रखा करो, आपके लिए थोड़ा रखा करो। तो हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, प्रभुपाद मुझे क्या कमी है, यहाँ पे अच्छा मैं प्रसाद ले रहा हूँ, अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, मेरे लिए लक्ष्मी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद जी थोड़ा सा उसमें से लक्ष्मी निकालकर उनके माता जी को भेजते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमारे इस्कॉन में रईस लोग या रूप यौवन या उच्च विद्या विभूषित लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं, लेकिन उनके पास जो भी क्वालिटीज है, जो भी लक्ष्मी है, जो भी भगवान ने उनको क्वालिटीज दी है, उनका वो यूज किस में करते हैं, कृष्ण भावना के प्रचार के लिए करते हैं। लेकिन कुंती महारानी कह रही है कि जो भौतिक दृष्टि से दीनहीन होते हैं, ऐसे भक्त आपको आसानी से पा सकते हैं। नेक्स्ट श्लोका में कुंती महारानी कहती है, भौतिक दृष्टया जो अकिंचन व्यक्ति है, ऐसे लोगों का आप धन हो। आप जो अकिंचन व्यक्ति है, पूरी तरह आपके ऊपर आश्रित है, और ऐसे लोगों का आप धन हो, आपको मेरा नमस्कार है, ऐसा कुंती महारानी कह रही है। तो नेक्स्ट श्लोका में 28 नंबर के श्लोका में कुंती महारानी कहती है कि आप ही शाश्वत काल हो, परम नियंत्रक हो, सुपर कंट्रोलर, सुपर पावर आप ही हो, आदि अंतरहित, सभी आप ही जानते हो। जो भूतकाल का है, जो वर्तमान है, या भविष्य काल में जो भी घटित होने वाला है, सभी आप ही जानते हो। और आप ही आपके भक्तों के ऊपर दया का वर्षाव हमेशा करते रहते हो। और नेक्स्ट श्लोका में कुंती महारानी 29 नंबर के श्लोक में कहती है, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई भी समझ नहीं सकता। वैसे देखा जाए तो आपकी जो लीलाएं है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमें दिखाई देती है, लेकिन आपकी लीलाएं लोगों को, जो भौतिक लोग हैं, उनको भ्रम में डाल देती है। आपकी लीलाओं को समझना है तो आपका भक्त बने बिना इनको समझा नहीं जा सकता। और यहाँ पे कुंती महारानी ये भी कह रही है कि आप किसी के प्रति पक्षपाती नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सबके लिए समान है, वैसे ही आप सबको अपना कृपा जो है समान रूप से देना चाहते हैं। लेकिन ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कृपा को ले
या ना ले। 30वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि आप विश्व के आत्मा हो। आप निष्क्रिय मतलब बिना कुछ किए भी आप सब कुछ करते हो। और आप ही जीवन शक्ति हो। आप अजन्मा होते हुए भी आप जन्म लेते हो। आप सबको भ्रम में डालते हो। आप ही पशु, मानव, पक्षी, ऋषि, जलचर इनके रूप में अवतार लेते हो। तो भगवान के जो अलग अलग अवतार है उनके रूप में आप आते हो, इसकी भी यहाँ पे कुंती महारानी चर्चा कर रही है। नेक्स्ट 31 नंबर के श्लोका में कुंती महारानी उनकी जो उखड़ बंधन की जो लीला है उसके बारे में चर्चा कर रही है। और भगवान का गुणगान करते हुए कुंती महारानी कहती है कि साक्षात काल आपको डरता है, काल भी आपसे भयभीत होता है, लेकिन आप ऐसी लीला करते हो कि यशोदा मैया के हाथ की छोटी छड़ी देखकर आप डर के भागते हो। और यशोदा मैया जब डांटती है तो आप रोते हो। ऐसे रोने से आपके मुख से जो काजल है पूरी तरह आपके अश्रु धारा बहकर आपके कपोल पे ऐसे आ जाता है। और जब यशोदा मैया पूरी तरह आपको बांध नहीं पाती है तो भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए आप खुद बंधन में आ जाते हो। यहाँ पे उकल बंधन की लीला भी कुंती महारानी ने बताई है। नेक्स्ट 32वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि आपने इसलिए जन्म लिया था कि महान पुण्यवान जो राजा है, जैसे कि पांडव है या रघुकुल में आप राम बन के आए, दशरथ राजा की कीर्ति बढ़ाने के लिए, ऐसे राजाओं की कीर्ति बढ़ाने के लिए आप आए थे। और आप एक्चुअली आपके अति प्रिय जो है पांडव, उनको आनंद देने के लिए आए थे, ऐसा भी कहा जाता है। और यहाँ पे स्पेशली कुंती महारानी उनको उपमा दे रही है कि मलय पर्वत में जो चंदन पाया जाता है उसकी उपमा दे रही है। हालांकि पेड़ सभी जगह है, लेकिन चंदन का पेड़ जो है केवल मलय पर्वत पर मिलता है। यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को मलय चंदन की उपमा देती है और कहती है कि आप यदुवंशों के उद्धार के लिए या ऐसे पुण्यवान राजाओं के उनकी राज्य को स्थापित करने के लिए आते हैं। 33वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आप वसुदेव और देवकी इनका जो पूर्व जन्म की बात है, वो पूर्व जन्म में उन्होंने जो तपस्या की थी उसके फलस्वरूप आपने जन्म लिया था, इसलिए आपने देवताओं का कल्याण करने के लिए भी यहाँ पे अवतार लिया था, ऐसा कुंती महारानी कह रही है। और जो आपका द्वेष करते हैं ऐसे लोग आपको समझ नहीं सकते, ऐसा कुंती महारानी कहती है। और 34वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि समुद्र में जो नौका रहती है उसको जब भार हो जाता है, ऐसे असुरी प्रवृत्तियों के लोगों का जब भार पृथ्वी पर बढ़ जाता है तब सभी देवता मिलके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनकर इस पृथ्वी का असुरों का भार हल्का करने के लिए आप अवतरित होते हैं। पहले तो कुंती महारानी कह रही है कि पांडवों जैसे नीतिमान राजाओं को राज्य दिलाने के लिए आप अवतरित होते हैं। दूसरी बात कह रही है कि वसुदेव और देवकी ने तपश्चर्या की थी इसलिए आप अवतरित होते हैं। और आगे कहती है कि पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए, असुरों का भार रहित करने के लिए आप अवतरित होते हो। तो 35वें श्लोक में कुंती महारानी कहती है कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भौतिक कष्टों से जो पीड़ित लोग हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप अवतरित होते हैं और उनको आपकी लीलाओं के माध्यम से श्रवण, स्मरण, पूजन, यहाँ पे नवविधा भक्ति के बारे में कुंती महारानी कहती है
कि आपके क्रियाकलाप, आपकी लीलाओं का श्रवण करके ये जो अकिंचन भक्त है उनके ऊपर कृपा करने के लिए आप प्रकट होते हैं। देखिए कितने कारण दे रही है कुंती महारानी। और आगे कहती है, हे कृष्ण, जो सतत आपके दिव्य चरित्रों का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और ऐसा करने वालों को देखकर आनंदित होते हैं। खुद तो आपकी लीलाओं का श्रवण करते हैं, आपके नामों का कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, आपका हमेशा स्मरण करते ही है, लेकिन साथ ही में ये जो दूसरे भक्त कर रहे हैं उनको देखकर भी आनंदित होते हैं। तो निश्चित ही ऐसे भक्त लोग आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करके आपका दर्शन पाते हैं और जल्द ही इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को रुका देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही है कि श्लोक आता है भगवत गीता में, जब भी भक्त एकत्र आते हैं वो क्या करते हैं, बोधयंता परस्परम। जब भी कृष्ण भक्त एकत्र आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं। क्या पूछते हैं, आज आपने भगवान का श्रृंगार कैसा किया शशिकला माता जी, बहुत सुंदर था वस्त्र। गोपाल जी बहुत सुंदर दिख रहे थे। साळुंके माता जी आज आपने मालपुआ बना के भोग दिखाया होगा। शर्मा प्रभु जी आज आपने बहुत सुंदर फूल चढ़ाए। कामड़ी प्रभु आपने आज भगवान की लीला